बोचहां विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को भारी मतों से हरा दिया। वीआईपी की गीता कुमारी ने भी 20,000 से अधिक वोट हासिल प्राप्त कर लिया है। भाजपा का खेल पूरी तरीके से साहनी जी ने यहाँ पे बर्बाद कर दिया। इसी के साथ ही बिहार की सियासत में नए सियासी खेल की चर्चा भी होने लगी है। दरअसल बोचहां विधानसभा सीट पर राजद की जीत के साथ ही पार्टी ने स्पष्ट तौर पर यह मान लिया है कि वर्तमान में जिस रणनीति पर राजद चल रहा है यह उसकी जीत है। राजद के सांसद मनोज झा का भी बिहार में यही कहना है। बिहार की सियासत के ये नए संकेत जमीन से पहले ही मिल रहे थे, ऐसा मनोज झा कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव के निर्देश पर बहुत व्यापक वैचारिक राजनीतिक तब्दीलियां की गई हैं राजद में। इसी पर आगे बढ़ते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में सफलता पाई और अब बोचहां सीट पर भी राजद ने जीत दर्ज की है। मनोज झा ने दावा किया कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय आरजेडी के रथ के दो पहिए हैं और राजद अब स्वर्ण समाज की पार्टी है। बिहार की सियासत में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और राजद की करारी हार के बाद से ही हलचल तेज थी। इसके बाद राजद ने अपनी राजनीतिक रणनीति में कुछ बदलाव किए जो जरूरी बदलाव थे और इसकी कुछ तस्वीर वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब राजद ने स्वर्णों की राजद में भागीदारी को बढ़ा दिया। राजद गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कुल वोटों के लिहाज से जीत हार का अंतर महज 12,000 वोटों का रह गया था 2020 में। दरअसल 2020 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,768 वोटों का अंतर था। 1,57,12,26 मतदाताओं ने एनडीए को वोट किया था महागठबंधन को, तो वहीं महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट मिले थे। लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच 15 सीटों का अंतर रहा और एनडीए 125 सीटें लेकर सत्ता में वापसी कर गई। वहीं 110 सीटें हासिल कर राजद नीत महागठबंधन सिर्फ 12 सीटों से पिछड़ गया। ऐसे में राजद के रणनीतिकारों ने माना कि कुछ ही कमी रह गई जिसे पाटना जरूरी था। इस चुनाव के दौरान भी अक्सर तेजस्वी ए टू जेड की राजनीति की बात करते रहे और इस नीति को पार्टी की नीतियों में जमीनी स्तर पर भी लागू किया। परिणाम ये रहा कि बिहार विधानसभा के पहले चरण में एनडीए का सुपड़ा साफ करने में तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने सफलता प्राप्त की। हालांकि बाद में एनडीए ने भी अपनी रणनीति बदली और दूसरे व तीसरे चरण में मामूली बढ़त प्राप्त कर महागठबंधन को 12,000 मतों से हरा दिया। मामूली अंतर से राजद पिछड़ तो जरूर गया, लेकिन यहीं से उसने सबक भी सीखा और इस नई राह को भी खोजा। राजद ने अपनी रणनीति में थोड़ा और चेंज किया और उसको 2022 के एमएलसी चुनाव में इंप्लीमेंट भी किया। इसका परिणाम रहा कि राजद को अपेक्षा से बहुत अधिक सफलता मिली। 18 सीटों पर एनडीए काबिज था, लेकिन इस चुनाव में उसे महज 13 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। राजद ने 6 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और इसी के साथ बिहार में नए समीकरण की सूत्रपात भी होता दिख रहा है। आरजेडी ने अपनी 3 दशक की राजनीति में पहली बार स्वर्णों को साथ लाने की कोशिश की। एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण भूमाय यानी कि भूमिहार, यादव और मुसलमान का एक पूरा ट्रायंगल बनाया है। एमएलसी चुनाव में 24 में से राजद के 6 सदस्य निर्वाचित हुए, जिनमें 3 भूमिहार जाति से हैं। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में राजद ने यहां स्वर्णों को साधने के लिए तमाम रणनीति बनाई और उसमें वह सफल भी रहे। कैंडिडेट तो दलित वर्ग के अमर पासवान बने, लेकिन राजद के नेता व कार्यकर्ता स्वर्णों को साधने में मेहनत जिस तरीके से करते हुए दिखाई दिए, उसका नतीजा बोचहां उपचुनाव में अमर पासवान की जीत के साथ सामने आया। दरअसल बदलते वक्त के साथ राजद ने भी शिद्दत के साथ यह मान लिया है कि अब राजनीति भी बदलनी होगी। जातिवादी राजनीति तो बिहार में हमेशा रहेगी, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। बोचहां उपचुनाव में जिस तरीके से अमर पासवान ने जीत दर्ज की, उसमें काफ़ी हद तक तेजस्वी की रणनीति का भी योगदान है। रणनीति स्वर्णों को साधने के लिए की गई, स्वर्ण समाज की अवधारणा की, ए टू जेड पॉलिटिक्स की गई। अब माना जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार रिटायरमेंट की ओर हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने उभरते दौर में आ गए हैं। बिहार में नेतृत्व की विकल्पहीनता की स्थिति है। भाजपा व जदयू के पास कोई चेहरा नीतीश कुमार की अंतिम राजनीतिक पारी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा कोई नहीं है।
दूसरी ओर राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि भाजपा व जदयू में स्वर्णों की तथाकथित उपेक्षा को राजद ने अपने फेवर में कैश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव स्वर्ण समाज की सियासत के नायक के तौर पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ एआईएमआईएम के 5 सदस्य साथ आ जाएं और कुछ जदयू भाजपा के नेताओं का मन डोल गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता सियासत के गणित में कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस चुनाव में, बोचहा में, उपचुनाव में जीत मिली है, राजद को 1 सीट बढ़ी है और ऐसे ही उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अगर आने वाले समय में कुछ ऐसा हुआ तो जरूर सत्ता का परिवर्तन भी देखने को बिहार की जनता को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। आखिर में आग्रह, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।